एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी लो जी आ चुका आपका एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र 12 दिसंबर का। जिस बच्चे को नंबर अच्छे चाहिए ना, 2 पेपर है, फटाफट रट डालना। ठीक है, यहाँ से देखिए 64 माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैंने मान निकाल दिया है और 8 आएगा माइनस का, पर हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य हो जाएंगे, 3 माइनस 2 बिंदु जब दोनों ही माइनस के रहेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश का रहेगा। ठीक है, यदि एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो भाई साहब 12 पंजे 60, यानी कि एक केले का मूल्य 5 रुपये, तो 6 के कितने हो गए 30 रुपये। ठीक है, वे दो कोण ज्ञात किए जिनका योग 180 डिग्री होते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है। रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 का जो आलेख है वो आपका सरल रेखा कहलाएगा। क्या जाएगी? सरल एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात। तीन घात वाले बहुपदों को क्या कहते हैं? त्रिघात कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक यहां से देखिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वो आ जाएगा आपका 0,0। भिन्न 1/4 का जो दशमलव रूप है, 1/4 को आप यदि भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1/4 को अपन भाग देते, भाग दिया जिसकी 0, दशमलव लगाई फिर 0 बढ़ाई, 4 दूने 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि आपका जाएगा 0.25। और इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बराबर के उधर 0 लिख देंगे। जैसे अपन इसको 0 लिखेंगे 3x + 2 = 0, तो आंसर आ जाएगा आपका x बराबर -2/3। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखिए दोनों को जोड़ोगे ना, 45 और 25 को। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका आ जाएगा, पहला जो आंसर है वो बन जाएगा आपका 45 और 25 यानी कि 40 और 30 70। ठीक है, 0.70 आ जाएगा ये पहला। और इन दोनों को भाग दीजिएगा, 9 से भाग दोगे तो कितना जाएगा? -34 आ जाएगा, ये दूसरा आपका है। 4 से भाग गुना करोगे, 4 पंजे 20 और 4 दूना 8, 8 हो गया, और 8 और 2 का 10 हो गया, तो ये 10 आंसर इसका राइट रहेगा तीसरे वाले का। दोनों को जोड़ो, 5 और 5 10 की 0। ठीक है, यानी कि देखो सब सीधी सी बात है, ये 2.5 है, ये 3.5 है, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। सॉरी, गलती हो गई, यहाँ पर माइनस का है ये, तो यहाँ पर देखिए 3.5 है और 2.5 घटाना है, तो 2.5 में से 1 बचेगा खाली, और क्या बचेगा? तो वो भी माइनस वाला बचना चाहिए, क्योंकि अपनी क्या है यहाँ संख्या किसकी है? माइनस की बड़ी, तो ये माइनस का 1 रहेगा ये। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? चौथा जाएगा। और 4/5 को सोल्व करोगे तो ये माइनस का यहाँ पर अपना ठीक है। इसके बाद में हम यदि आगे करते हैं, 4/5 है तो ये आ जाएगा आपका भागनिया जिसकी 0 और 5 है 40, ये आपका 5वां हो जाएगा। ठीक है, और छठा जो है इसका 0.05 आ जाएगा। कर लोगे। एक रिजु कोण की माप कितनी होती है? 180 डिग्री। करनी 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुना करके लीजिए तो कितना जाएगा? ये 60। दोनों का गुना करोगे ना तो देखो 6 दूने 12 और 5 बाहर निकल जाएगा इन दोनों का घात से, तो 12 पंजे 60। बहुपद 8x³ 12x² + 6x + 1 की घात होगी। यहाँ पर देखो आप, जब घात 3 है तो भाई साहब घात 3 आएगा। बहुपद की अधिकतम घात, जितनी बड़ी घात दिखेगी जिस बहुपद की, वही उसकी घात कहलाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगी 3। 7 गुना करो, 3 पंजे 15, हासिल आया 1, हाँ, और 5 हासिल आया 1 हो गया, 3 7 21, 21 ने 1 22, 2 अंक बाद दशमलव, तो 2.25 आंसर आ जाएगा। एक x = 5 है तो बहुपद में x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान क्या करना है? इस x के मान को यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर अपन इसको सोल्व करते हैं ना। देखो 5 इंटू कितना जाएगा? 2 की घात 2 -4 इंटू 2 की घात 2 प्लस
3, यही है। देखो 5 2 दूने 4, 4 पंजे 20, 2 दूने 4, 4 चौको 16 और प्लस 3। ठीक है, अब यहां पर आप गौर से करिएगा 23 हो जाएगा। 23 में से आपको 16 घटाना है। कितना घटाना है? 23 में से 16 घटेगा। हो गया नहीं ये इतना? चलिए फिर से देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हो तो। x का जो मान है अपना 5 दूने 2 दूने 4 हो गया, 5 को 20 हो जाएगा, है ना। अब ये 2 दूने 4 और 4 चौको 16, 23 में से 16 घटाइए आप। कितना घटेगा? 23 में से 16 घटेगा, तो घटाओ। 23 में से 16 तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 बच गया, है ना। कितना आंसर आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आयत के प्रति एक कोण कितने डिग्री का होता है? ठीक है, तो वो होता है 90 डिग्री का। चलिए, अब रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, बिल्कुल बिल्कुल आपका ये बात सत्य है। दूसरा है आपका बिंदु -1, 2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ये आपका प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो इसलिए ये गलत बात है। तीसरा जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बिल्कुल 180 डिग्री होगा। एक ये रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद का मतलब जिसकी घात 1 हो। ठीक है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक गलत है। और यहाँ पर y अक्ष पे स्थित है, तो y अक्ष का लिए x का मान 0 रहता। ठीक है, तो ये x का मान 0 नहीं, पहला x का मान रहता, दूसरा y का रहता, तो ये आपके असत्य रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आप यहाँ से सोल्व कर लेना बढ़िया से। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर ये 8 है, बढ़िया से कर देना कंप्लीट। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15 हो गया। 15 के बाद में यहां से देखिए एक 16 आयत के गुण बताने हैं, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये 19 हो गया है, 20 हो गया है, 21, 22 और ये 23। तो ये टोटल मैंने आपको